अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्री इस्लामिक अरेबिया यानी कि जहीलिया पीरियड, जिसके ऑलरेडी हम लॉन्ग वीडियो कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा, इसका जो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो आप जाके देख सकते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। हम उसी सब्जेक्टिव पार्ट में जो हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड सारे MCQs आज हम करेंगे इसमें, प्री इस्लामिक अरेबिया से रिलेटेड, ठीक है। और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया हो जाएगा उससे, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्री इस्लामिक अरेबिया से जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे, हर उस टॉपिक का हम इसी तरीके से MCQ लेकर आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी एग्जाम की, ठीक है। तो पहला जो है, पहले 10 क्वेश्चन किस पे बेस रहेंगे, ज्योग्राफी और सोसाइटी पे, जो कि मैं ऑलरेडी वहाँ पर आपको बता चुकी थी कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है, व्हाट वाज द डोमिनेंट रिलीजन इन प्री इस्लामिक अरेबिया। प्री इस्लामिक अरेबिया में जो था वो डोमिनेंट रिलीजन कौन सा था। प्री इस्लामिक अरेबिया की बात हो रही है तो ध्यान से आंसर करिएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि इस पे भी क्वेश्चन आता है, और साथ में इस्लाम जो है वो किस तरीके का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है उस पे भी जो है क्वेश्चन आता है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, प्री इस्लामिक अरेबिया की बजाय जो है इस्लाम भी लिखा जा सकता था कि व्हाट वाज द डोमिनेंट रिलीजन इन इस्लाम, ये भी पूछ सकते थे। तो यहाँ पे प्री इस्लामिक अरेबिया की बात की गई, तो प्री इस्लामिक अरेबिया में जो है वो डोमिनेंट रिलीजन क्या था, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पॉलीथीज्म या फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो क्या था आंसर जो होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो सी होगा। पॉलीथीज्म जो था यानी कि मल्टीपल गॉड, 360 आइडल्स की बात की थी, याद होगा अगर आपको, अगर आपने उसे अच्छे से देखी होगी वीडियो को। 360 आइडल्स की वर्शिपिंग होती थी किसमें, काबा में। तो वहाँ पर एक से ज़्यादा गॉड को जो है मानने का कॉन्सेप्ट था पहले प्री इस्लामिक अरेबिया में, इसीलिए क्या था वो पोलोथीज्म थी वहाँ पर। और अगर इस्लाम की बात करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, मोनोथीज्म, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इस्लाम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, मोनोथीज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी वॉज रिलीजियस सेंटर इन प्री इस्लामिक अरेबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलीजियस सेंटर जो था प्री इस्लामिक अरेबिया का, मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था, रिलीजियस सेंटर क्या था आपका प्री इस्लामिक अरेबिया का, मदीना, ताइफ, जेरूशलम या मक्का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, प्री इस्लामिक अरेबिया में बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब सेंटर ऑफ रिलीजन किस चीज़ को मानते थे। सो राइट आंसर इज मक्का। क्यों, क्योंकि काबा में जो है वर्शिपिंग होती थी। काबा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड के हिसाब से भी एक सेंटर माना जाता था, और मक्का वैसे भी ट्रेड और कॉमर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, और रिलीजियस सेंटर के हिसाब से भी मक्का बहुत इंपॉर्टेंट था। व्हाट वाज काबा यूज्ड फॉर बिफोर इस्लाम। सो काबा जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था, ये इस्तेमाल होता था इस्लाम से पहले। दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप इन्हीं दोनों से आंसर करिए, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उनको इजीली नज़र आ रहा होगा। आइडल वर्शिपिंग, काबा में क्या होती थी, आइडल वर्शिपिंग। कितने आइडल्स थे, 360 आइडल्स थे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका, द प्री इस्लामिक अरेबिया, सॉरी, द प्री इस्लामिक पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन अक्सरियत पूछा जाता है कि प्री इस्लामिक जो पीरियड था, या फिर प्री इस्लामिक अरेबिया जो पूछ लेते हैं, यहाँ पे अरेबिया भी मेंशन किया जा सकता है कि प्री इस्लामिक अरेबिया जो था उसको किस और नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर क्या होगा, हिजाज, खिलाफा, जाहिलिया या फितना। कौन सा, क्या नाम था। जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा है उनको, जिनको भी याद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्री इस्लामिक अरेबिया को किस नाम से और जाना जाता है, जहीलिया पीरियड के नाम से, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ आ सकता है एज ऑफ इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु वर द कुरैश। कुरैश कौन थे, कुरैश जो है ट्राइब का नाम था। कौन थे वो, जूश ट्राइब थे, रूलर्स थे यमन के, या फिर ट्राइब थे, ट्राइब ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर रोमन गवर्नर थे। सो राइट आंसर क्या होगा, सी, ट्राइब ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द पीपल ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया प्राइमरली लिव्ड इन, प्राइमरली जो है प्री इस्लामिक अरेबिया के पीपल जो थे वो कहाँ रहते थे। सो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्री इस्लामिक अरेबिया प्राइमरली लिव्ड इन, आंसर क्या होगा, राइट, सी, डेजर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन इन प्री इस्लामिक अरेबिया। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, आपको ऑलरेडी पता होगा, अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती थी प्री इस्लामिक अरेबिया में भी। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इलिटरेट थे लोग, लेकिन
उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा प्राउड था, उनकी लैंग्वेज उनके लिए उनका प्राइड मानी जाती थी और उनकी पोइट्री भी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, अरबिक लैंग्वेज थी, पोइट्री कल्चर था, ऑलरेडी जो है अरब जो था, अरब रीजन, वो लिटरेचर के हिसाब से, लिटरेचर के एतबार से ऑलरेडी इस्लाम से पहले भी उसका लिटरेचर काफ़ी रिच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अरब्स इन प्री इस्लामिक टाइम। वो ये वही सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पढ़ा चुकी हूँ। जो ऑक्यूपेशन था अरब का प्री इस्लामिक टाइम में वो क्या था? फार्मिंग था, टीचिंग था, ट्रेड एंड एनिमल हर्डिंग था, मेटल वर्क था। सो राइट आंसर क्या होगा? ट्रेड एंड एनिमल हर्डिंग या एनिमल हस्बेंड्रीज। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ चुके हैं कि जो है बिदून कम्युनिटी वो क्या काम करती थी, और ट्रेड और कॉमर्स जो थे वो सेटल्ड पीपल जो थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स में थे। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? विच वॉज अ कॉमन वॉइस इन पीपल प्री इस्लामिक अरेबिया। विच वॉज अ कॉमन वॉइस इन प्री इस्लामिक अरेबिया। इनमें से कॉमन क्या था उनमें? राइट आंसर इज, दिख गया होगा आपको, आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिपिंग। कॉमन क्या था? आइडल वर्शिपिंग। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्री इस्लामिक अरेबिया। ये आपको ऑलरेडी पहले से भी पता होगा, प्री इस्लामिक अरेबिया में जो है क्या स्टेटस था वुमेन का। ये नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सो मैं राइट आंसर डायरेक्टली बता देती हूँ। जिंदा जो है लड़कियों को दफना दिया जाता था, ऑफ्टन बरीड अलाइव एज इन्फेंट्स। तो क्या कंडीशन थी, वुमेन स्टेटस क्या था, ये हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो प्री इस्लामिक अरेबिया में जो है वुमेन का स्टेटस क्या था? ऑफन बरीड अलाइव एज इन्फेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाले 11 से 20 क्वेश्चन हैं वो किस पे बेस्ड हैं आपके? वो है रिलीजियस एंड बिलीफ पे। रिलीजन बिलीफ, क्या रिलीजियस बिलीफ था उनका? द टर्म जहिलिया लिटरल मीन्स, जहिलिया जो टर्म है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? लाइट, इस्लाम, यूनिटी या इग्नोरेंस। सो जब हमने वहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये चीज़ देखी थी कि जहिलिया पीरियड भी कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं? एज ऑफ इग्नोरेंस। तो क्या होगा आंसर? आंसर इज ए, इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द चीफ आइडल इन द काबा। चीफ आइडल यानी कि सबसे बड़ा जो आइडल था, जो आइडल्स का भी आइडल माना जाता था, कौन सा आइडल था वो? सो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? ए, हबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच आइडल वॉज कंसिडर द गॉडेसेस ऑफ फर्टिलिटी। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया ही था कि हर चीज़ के लिए अलग खुदा को माना जाता था। बारिश के लिए अलग खुदा, फर्टिलिटी के लिए अलग खुदा, कुछ भी चाहिए तो हर चीज़ के लिए, हर सेक्शन के लिए अलग अलग खुदा माना जाता था। लेकिन उनमें चीफ कौन था? सबसे बड़ा जो गॉड माना जाता था, सबसे बड़ा जो आइडल माना जाता था, किसे माना जाता था? हबल को। यहाँ पे गॉडेसेस की बात करी यानी कि फीमेल गॉड की बात हो रही है। सो राइट आंसर क्या होगा? उज़ा। उज़ा जो है वो गॉडेसेस है, किस चीज़ के लिए? गॉडेसेस ऑफ फर्टिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज रिलीजियन वर ऑल्सो प्रेजेंट इन अरेबिया बिफोर इस्लाम। इनमें से कौन से रिलीजियन हैं जो इस्लाम से पहले भी थे अरेबिया में, अरब में? तो कौन से हैं? जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी। अरब रीजन में जो है प्रेजेंट थे, जो है अरेबिया रीजन में बिफोर इस्लाम, जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ज़ोरास्ट्रियनिज़म भी था, लेकिन ये जो लिखा है यहाँ पर ये आपका ये नहीं था। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म। नेक्स्ट क्या है आपका? विच वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइब्स एंड रिलीजियन इन प्री इस्लामिक अरेबिया। बेसिकली ट्राइब का और रिलीजन का वो क्या प्री इस्लामिक अरेबिया में रिलेशन था? सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ट्राइब्स हैड देयर ओन आइडियल्स, यानी कि हर ट्राइब का अपना एक खुदा होता था।
ट्राइब्स हैड देयर ओन आइडियल्स। यहाँ वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि हर ट्राइब के अपने लॉज, अपने रूल्स, अपनी चीज़ें होती थी। उसी तरीके से उनका खुद का अपना खुदा भी होता था, हर ट्राइब का अलग खुदा, यानी कि हर ट्राइब का अपना एक ओन आइडियल होता था वर्शिपिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका, 3 फेमस गॉडेसेस वर्शिपिंग वर। कौन सी 3 फेमस गॉडेसेस हैं, यानी कि फीमेल गॉड की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, लात, उज़ा एंड मनात। ये 3 जो हैं 3 फेमस गॉडेसेस वर्शिप्ड हैं। ये 3 फीमेल जो हैं, 3 फीमेल गॉडेसेस हैं ये, जिनको जो है जो आइडल वर्शिप था हुबा, उसकी बेटियां माना जाता था, लात, उज़ा एंड मनात को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिलीजियस लीडर इन प्री इस्लामिक अरेबिया वॉज मोस्टली हेल्ड बाय। तो रिलीजियस लीडर जो थे प्री इस्लामिक अरेबिया में, वो मोस्टली कौन होते थे, ट्राइबल चीफ होते थे। बहुत सिंपल सी बात है, ट्राइबल सोसाइटी थी तो ट्राइबल का जो चीफ होगा वो रिलीजियस लीडर भी होता था उनका, क्योंकि हर जगह उनका अपना खुदा होता था, हर ट्राइब का अपना खुदा होता था। विच प्रॉफिट वॉज एसोसिएटेड विद बिल्डिंग द काबा। काबा किसने बनाया था, काबा कौन से प्रॉफिट ने बनाया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सबसे पहले काबा जो बनाया था वो किसने बनाया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स। द प्रैक्टिस ऑफ हज एग्जिस्ट इन सम फॉर्म बिफोर इस्लाम, ट्रू और फॉल्स। हज की जो एग्जिस्टेंस थी, हज की प्रैक्टिस जो होती थी हज की, वो बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले भी थी। ये बात सही है। ये जो आपके सामने स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है। क्यों है ये स्टेटमेंट ट्रू कि प्रैक्टिस ऑफ हज जो है एग्जिस्ट करती थी, क्यों, क्योंकि वो मानते काबा को ही थे। जो हज वाला जो कॉन्सेप्ट है, तवाफ़ करना काबे का, और वो इस्लाम से पहले भी थी ये चीज़। लेकिन गलत क्या था वहाँ पे, आइडल वर्शिपिंग। आइडल वर्शिपिंग जो था वो गलत था। लेकिन प्रैक्टिस ऑफ हज वो एग्जिस्ट करती थी इस्लाम से पहले भी, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्री इस्लामिक अरेबिया बिलीव्ड इन। प्री इस्लामिक अरेबिया जो है वो किस चीज़ में बिलीव करती थी, डे ऑफ जजमेंट, वन गॉड ओनली, एंजल्स, जिन एंड आइडल्स। किस में बिलीव करती थी प्री इस्लामिक सोसाइटी। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, डे ऑफ जजमेंट में उनका कोई बिलीव नहीं था, वन गॉड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एंजल्स, ये जो है रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, एंजल वाली चीज़ें, ये चीज़ें कब आई अरब के सामने, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे हमारे नबी के पास, जबकि वो हर नबी के पास गए। तो ये इन तीनों चीज़ों में से किसी पे भी उनका बिलीव नहीं था। बिलीव किस पे था, जिन में था और आइडल में था। इन 2 चीज़ों में प्री इस्लामिक अरेबिया के लोगों का बिलीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर कल्चरल एक्टिविटी इन प्री इस्लामिक अरेबिया। प्री इस्लामिक अरेबिया में मेजर कल्चरल एक्टिविटी क्या थी, वो थी पोइट्री। नेक्स्ट, विच वॉज द नेम ऑफ द फेमस पोइट्री कॉम्पिटिशन नियर काबा। वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो है कॉम्पिटिशन होता था काबा के पास और फेमस पोइट्री कॉम्पिटिशन होता था, उसका नाम क्या था, उकाज। उकाज ट्रेड फेयर भी देख सकते हैं आप कितनी जगह ऑप्शंस में, उकाज फेयर, उकाज नाम क्या था उसका, उकाज। और मुअल्लक़ात जो है वो क्या है, ये बेस्ट जो है उस टाइम की पोइट्री का नाम है, मुअल्लक़ात। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज हाईली रिस्पेक्टेड इन प्री इस्लामिक सोसाइटी। हाईली रिस्पेक्टेड कौन होता था उस टाइम पे, पॉइट्स होते थे ऑब्वियसली, फार्मर्स नहीं, किंग नहीं, स्लेव्स नहीं, कौन होता था, पॉइट्स, हाईली रिस्पेक्टेड। द प्री इस्लामिक सोसाइटी वॉज मेनली ट्राइबल। इसमें क्या सोचना है ज़्यादा, देखें प्री इस्लामिक सोसाइटी जो मेनली थी वो किस चीज़ पे थी, ट्राइबल थी, ट्राइबल सोसाइटी थी। नेक्स्ट है, अ की वैल्यू अमंग ट्राइब वॉज। जो ट्राइब थी उनकी की वैल्यूज़ क्या थी, ब्रदरहुड, इंडिविजुअलिज्म, ट्राइबल लॉयलिटी, ओबीडियंस टू किंग। तो बेसिकली क्या है, किंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, ब्रदरहुड वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इंडिविजुअलिज्म वाला भी नहीं था, लॉयलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, किसके लिए, ट्राइब के टूवर्ड्स। तो आंसर क्या होगा, सी। पोइट्री वॉज प्रिजर्व मेनली थ्रू। मैंने आपको वहाँ पर भी पढ़ाया था कि जो हमने एक पैराग्राफ देखा था वहाँ पर
कि अरब के लोगों की कुछ स्पेशल क्वालिटी जो उनमें अच्छी बातें पाई जाती थी, वो क्या थी उनमें से एक? इलिटरेट थे लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थे। उसके अलावा क्या था वहाँ पे? ओरल ट्रेडिशन। क्या था वहाँ पे? ओरल ट्रेडिशन। तो जो पोइट्री होती थी, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये क्या था? ओरल ट्रेडिशन था। क्या क्वेश्चन पूछा था? पोइट्री वॉज प्रिजर्व मेनली थ्रू ओरल ट्रेडिशन। मैरिज इन प्री इस्लामिक अरेबिया वॉज मोस्टली, किस तरीके की मैरिज होती थी प्री इस्लामिक अरेबिया में? पॉलीगैमस एंड ऑफ्टन अनजस्ट। पॉलीगैमस क्या मतलब हुआ? पॉलीगैमस एंड ऑफ्टन अनजस्ट। पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिजेस का कॉन्सेप्ट था प्री इस्लामिक अरेबिया में। आंसर क्या होगा आपका? आंसर डी। स्लेवरी वॉज कॉमन इन प्री इस्लामिक अरेबिया। वेरी ट्रू स्टेटमेंट। स्लेवरी बहुत ज़्यादा कॉमन थी प्री इस्लामिक अरेबिया में। ब्लड फ्यूड्स बिटवीन ट्राइब्स वर कॉमन ड्यू टू, किस वजह से थी? लैक ऑफ सेंट्रल लॉ। लॉज नहीं थे, राइट। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि खून बहाने वाला कॉन्सेप्ट जो था ट्राइबल में, वो क्यों कॉमन था? क्योंकि वहाँ पे लॉ सिस्टम ख़राब था, लॉ सिस्टम नहीं था। विच ग्रुप हैड ऑलमोस्ट नो राइट्स इन प्री इस्लामिक अरेबिया? तो वो आप इजीली एवल्यूट कर सकते हैं, वुमेन एंड स्लेव्स। इनके पास कोई भी राइट नहीं था प्री इस्लामिक अरेबिया में। नेक्स्ट क्या है आपका? विच सिटी वॉज अ मेजर ट्रेड हब इन प्री इस्लामिक अरेबिया? तो कौन सी सिटी जो थी वो ट्रेड हब थी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने वो पढ़ा है हमने सब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो मक्का थी हमारी ट्रेड हब प्री इस्लामिक अरेबिया में। विच ट्राइब वॉज द चार्ज ऑफ द काबा बिफोर इस्लाम? ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। आंसर होगा कुरैश। बी इज द राइट आंसर। कुरैश ट्राइब के पास था। वॉट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एग्जिस्ट इन प्री इस्लामिक अरेबिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि किस तरीके की इकोनॉमी थी। तो कैसी थी? नोमैडिक थी और क्या था? ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी प्री इस्लामिक अरेबिया की। इकोनॉमिक वाले सेक्शन में हमने पूरा पढ़ा था ये चीज़ें। विच सीजन वॉज फेमस फॉर ट्रेड फेयर इन अरेबिया? ट्रेड फेयर के लिए जो है वो कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा माना जाता था? तो कौन सा होगा? जैसे कि हर ट्राइब के लिए, हर ट्राइब का ये होता था कि उनका अपना गॉड है, अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं। तो कोई भी कॉमन सीजन कैसे हो सकता है ट्रेड का अरेबिया के जो है और ट्रेड फेयर का अरब में? तो क्या होता था? डिफरेंट ट्राइब्स हैड डिफरेंट सीजनल मार्केट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट वाज द मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रेड? मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो ट्रेड का क्या था? बार्टर सिस्टम। करेंसी थी नहीं, क्रेडिट कार्ड था नहीं, रिटर्न जो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्री इस्लामिक अरेबिया वर फेमस ट्रेडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? यहाँ पे आंसर आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है, बेजेंटाइन एंड पर्शियन एम्पायर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था वहाँ पे। बेजेंटाइन एम्पायर यानी कि रोमन्स एंड पर्शियन एम्पायर यानी कि ससानिड्स, जो कि सब्जेक्टिव वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी जिक्र करा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे थे। नेक्स्ट, विच ट्राइब वॉज नोन फॉर इट्स लीडरशिप एंड कस्टोडियनशिप ऑफ काबा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि कौन सा ट्राइब था जिसके पास लीडरशिप भी थी और कस्टोडियनशिप भी थी काबा की। कितनी बार सिर्फ कस्टोडियनशिप पूछ लेते हैं। तो कौन सा ट्राइब था जिसके पास कस्टोडियनशिप थी और लीडरशिप थी काबा की? तो वो ट्राइब कौन सा था? सो राइट आंसर क्या होगा? बनु हाशिम। बनु हाशिम ट्राइब से ही हमारे नबी थे। बनु हाशिम ट्राइब ही जो था वो क्या था? कस्टोडियन ऑफ द काबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ट्राइबल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन? ट्राइबल सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड होता था? वो होता था हेरिडेटरी एंड लॉयल्टी, दो चीज़ पे बेस्ड होता था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रोल ऑफ सकीफ इन प्री इस्लामिक अरेबिया? सकीफ जो है उसका क्या रोल होता था? कौन होता था सकीफ? तो सकीफ का क्या मतलब है यहाँ पर? सकीफ कौन होता था? सकीफ होता था कौन? ट्रेड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। द रोल ऑफ द सकीफ, रोल जो होता था सकीफ का, एक सकीफ जो होता था उसका क्या रोल होता था? वो ट्रेड मैनेज करता था, सिक्योरिटी मैनेज करता था। कहाँ? प्री इस्लामिक अरेबिया में। ए पर्सन विदाउट अ ट्राइब इन प्री इस्लामिक अरेबिया वॉज कंसिडर्ड? जो पर्सन भी किसी भी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता था तो उसे प्री इस्लामिक अरेबिया में क्या कंसिडर
कैसा उसको जो है माना जाता था, क्या कंसिडर किया जाता था? वल्नरेबल एंड अनप्रोटेक्टेड। ऑनर्ड तो नहीं मानेंगे, फ्री कोई था ही नहीं, और प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं था। तो आंसर क्या होगा? वल्नरेबल एंड अनप्रोटेक्टेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच रिलीजियस ग्रुप इन अरेबिया फॉलोड मोनोथेज्म बिफोर इस्लाम? कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरब में इस्लाम से पहले सिर्फ कौन सा ऐसा जो है ग्रुप था, रिलीजियस ग्रुप था, जो मोनोथेज्म यानी कि वन गॉड का जो है कॉन्सेप्ट फॉलो करता था? वो कौन था? हनीफ्स, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी बताया है। तो वन गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा ग्रुप फॉलो करता था? हनीफ्स। हनीफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच वॉज नोन एज अ फेमस हनीफ बिफोर इस्लाम? कौन था फेमस हनीफ इस्लाम से पहले? कौन था जो फेमस हनीफ थे? वो कौन थे? वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। जब हम प्रॉफिट लाइफ एट मक्का पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे वर्का बिन नौफल कौन थे। इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल कौन थे, आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच मेजर एम्पायर्स बॉर्डर्ड अरेबिया बिफोर इस्लाम? ये क्वेश्चन का भी आंसर हम ऑलरेडी सब्जेक्टिव पार्ट में कर चुके हैं। इंटरनेशनल जो रिलेशन वाला पार्ट था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? बिजेंटीनियंस के बारे में पढ़ा था, और ससानिड यानी कि पर्शियन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच वॉज द जनरल मॉरल स्टेट ऑफ सोसाइटी इन जाहिलिया पीरियड? जनरल मॉरल स्टेट क्या था जाहिलिया पीरियड की सोसाइटी का? जस्टिस एंड पीस, हाईली एथिकल, करप्ट एंड ट्राइब। राइट आंसर क्या होगा? सी, करप्ट एंड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वाज नॉट कॉमन इन प्री इस्लामिक अरेबिया? कौन सी चीज़ जो थी वो कॉमन नहीं थी प्री इस्लामिक अरेबिया में? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये प्री इस्लामिक का पार्ट नहीं था, वरना ये तीनों ही जो था, आइडल वर्शिपिंग, एल्कोहल कंजप्शन, ब्लड फ्यूड्स, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल कॉमन थी प्री इस्लामिक अरेबिया में। हाउ मैनी आइडल वर प्लेस्ड इनसाइड द काबा बिफोर इस्लाम? तो इसका हम ऑप्शन भी नहीं देखेंगे, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। क्या है? 360 आइडल्स। ये आपको बिल्कुल मुँह ज़ुबानी याद होना चाहिए। काबा में कितने आइडल्स रहते थे पहले? 360 आइडल्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द कुरैश ट्राइब बिलोंग्स टू विच लार्ज अरब ग्रुपिंग? आंसर सी जो है आपका वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच वॉज द मेजर सोर्स ऑफ लॉ अमंग ट्राइब? मेजर सोर्स क्या था जो है ट्राइब का? वो क्या था? ट्राइबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। उनका लॉ का सोर्स यही था कि ट्राइबल कस्टम्स जो है वो फॉलो होनी चाहिए और उनका ट्रेडिशन फॉलो होना चाहिए। 49th जो है सेकेंड लास्ट है आपका क्वेश्चन, वो क्या है? मैरिज प्रैक्टिस इन जाहिलिया पीरियड इंक्लूडिंग निकाह ओनली, टेम्परेरी एंड एक्सक्लूटेटिव टाइप्स। सर आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, क्रिश्चियन मैरिज, राइट्स, फलाडम का ये सब नहीं है। कोर्ट बेस्ड रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं होता था। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वन ऑफ द गोल्स ऑफ इस्लाम वॉज टू एंड, इस्लाम का जो था वन ऑफ द गोल क्या माना जाता था? वो क्या था? स्टॉप करना, एंड करना आइडल वर्शिपिंग को और सोशल इनजस्टिस को। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आप आंसर जो हैं वो ढंग से कर पाए होंगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि वर्का बिन नौफल जो है वो कौन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल